कोई बात नहीं, किसी को बुलाना मत, किसी को भी बुलाना मत, कोई बात नहीं। आप ही का रास्ता है, हम तो बस ऐसे ही चलते हैं। भाई साहब क्या वाइब थी। भाई साहब पुलिस वाले खड़े थे लेकिन हाथ में कैमरा देख के रोका नहीं। ये वाला तो एक नंबर हाईवे और ट्रैफिक भी इतना नहीं रहता यहाँ पर। हाँ जो ज्यादातर। तो फाइनली जैसलमेर को हम बाय बाय करके निकल चुके हैं। अभी खाना हमने जैसलमेर से बाहर निकलते टाइम ही खा लिया था और अभी बजे 3:30 और मैप हमने लगा लिया है। तो चलते अब सीधा नॉन स्टॉप जैसलमेर से अब सीधा अपने टाउन की ओर। फिलहाल बज चुके 3:30। तो मैं सोच रहा हूँ कि दिन में जितना जितना कवर हो जाए इतना अपने लिए अच्छा है। तो फिलहाल अपने को रुकने का तो कोई प्लान है नहीं। भाई साहब पुलिस वाले खड़े थे लेकिन हाथ में कैमरा देख के रोका नहीं, वरना ये लोग 200, 500, 1000 का चालान कर लेते हैं। रोड एक नंबर है तो गाड़ी आराम से 80-90 पे क्रूज भी कर सकते हैं, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। लेकिन हमने फिलहाल क्रूज नहीं किया है। लगाते अब बढ़िया से सॉन्ग गाड़ी में और सुनते सुनते पूरा रास्ता कवर करेंगे। कब तक जवानी छुपाओगी रानी, कवारों को कितना, कभी तो किसी की दुल्हनिया बनोगी, मुझसे शादी करोगी। जैसलमेर से निकलते ये शायद पहला टोल है। और मैं एक बात बता दूं आपको कि आप जब सांचौर से बाड़मेर होके जैसलमेर आते हो तो बीच में आपको उतने ज्यादा टोल नहीं मिलते जितने आपको पालमपुर से जोधपुर के बीच में मिलेंगे। अभी फिलहाल पहला ही टोल है अपना। 3-4 टोल आते हैं, उसके अलावा और मेरे ख्याल से समझ लो आप 250-300 रुपये तक का ही आपका टोल कटेगा। 30-40 का है टोल, उतने ज्यादा टोल नहीं है जितने वो हाईवे पे। ये वाला तो एक नंबर हाईवे और ट्रैफिक भी इतना नहीं रहता यहाँ पर। हाँ जो ज्यादातर ट्रैफिक रहता है जो बड़ी गाड़ियों का है, छोटी गाड़ियों का इतना ट्रैफिक नहीं रहता यहाँ पर। भाई साहब क्या वाइब थी। तो गाड़ी साइड में करके रुके थे 5-10 मिनट के लिए, बाकी का ही जाएंगे हम। तो गाड़ी अपनी खड़ी है रोड के किनारे, बिल्कुल ही बढ़िया सी बेस्ट सी लग रही है। तो रुकते यहाँ पर 5-10 मिनट, थोड़ा हाथ पैर सीधे कर लेते, उसके बाद निकलते हैं। तो बिल्कुल ही खाली रोड है, नहीं इस साइड से कुछ आ रहा है नहीं इस साइड से कुछ आ रहा है। बहुत ही सुमसाम रोड है, बहुत लोग ज़्यादा आते जाते नहीं है। फिलहाल एक भी गाड़ी नहीं आ रही थी, लेकिन जैसे हमें रोड क्रॉस करना हुआ तो इस साइड से भी और इस साइड से भी गाड़ी आ रही है। तो अब जाने देते हैं इनको पहले और फिर हम करते हैं रोड क्रॉस। देख लीजिए अब ये भी आ गई एक गाड़ी। जब हमें रोड क्रॉस करना है तभी साला पूरा ट्रैफिक इधर ही आ गया। और लग कैसी रही अपनी गाड़ी, ये देखिए। और अभी टाइम भी ऐसा है ना, वो गोल्डन आवर का टाइम है, तो शूट में भी गाड़ी अच्छी लग रही है अपनी। तो चलिए निकालते अपने इस बीस्ट को वापिस से रोड पर। 10-15 मिनट रुक के आराम कर लिया, बढ़िया सा हाथ पैर सीधे कर लिए। और नेचर का भी कॉल आया था तो वो कॉल भी उठाना जरूरी था। तो वो सब काम फिनिश करके अब निकले हम। अब रुकते हैं कहीं पर। ऑलरेडी हमने 110 या 120 किलोमीटर कवर कर लिया है जैसलमेर से। अभी फिलहाल यहाँ से अपना टाउन दिखा रहा है 330 किलोमीटर, यानी कि 5 या 6 घंटे का रास्ता। तो अभी बज गए 5 और हमें घर पहुँचते पहुँचते मेरे ख्याल से 10 या 10:30 के आसपास तो लग ही जाएगा। बीच में अभी कहीं खाने को भी रुकने वाले और आराम से जा रहे। अपने को अभी कोई जल्दी नहीं है। अभी रोड अच्छा है तो डिस्टेंस थोड़ा अच्छा सा कवर होता है। अभी आगे रोड खराब आने वाला है तो वहाँ थोड़ा टाइम ज़्यादा लगेगा। तो सोचा जब तक रोड अच्छा है तब तक जितना कवर हो सके उतना कर लेता हूँ मैं, उसके बाद तो धीरे धीरे चलना ही है अपने को। और रोड तो खराब है ही है, लेकिन ट्रैफिक भी उतना रहता है। फिलहाल अभी रोड मस्त एक नंबर कंडीशन है रोड की, और ट्रैफिक भी उतना नहीं। आप आराम से क्रूज कर सकते हो 80-90 या 100 पे, कोई दिक्कत नहीं आती। हम जब चाय के लिए आते टाइम रुके थे द टाइगर रेस्ट्रो, ये वाला चाय अच्छी थी नो डाउट,
पर बीच में यही वाला आता है। उसके अलावा कोई ऐसा रेस्टोरेंट या कोई होटल टाइप नहीं आता है। जहाँ हम खाने को रुके थे वो भी होटल भी एक नंबर थी, और जो होटल के ओनर थे वो भी भाई एकदम एक नंबर थे, बढ़िया थे। हम जब शूट करके नीचे उतरे गाड़ी से तो भाई साहब ने देखा कि ये बंदा कुछ शूट कर रहा है मोबाइल से। तो जब जाके हम टेबल पे बैठे तो भाई काउंटर से उठ के हमारे पास आया और हमसे बातचीत की कि आप व्लॉगिंग करते हो। मैंने बोला हाँ, अभी मैंने नया नया व्लॉगिंग स्टार्ट किया है, तो कि मैं भी व्लॉग करता हूँ और गाड़ी लेके घूमता हूँ हर जगह। उनके पास भी अपनी जैसे फॉर्च्यूनर है, अपनी ब्लैक, उनके पास वाइट थी। उन्होंने बोला मैं भी ट्रैवल करता हूँ, मैंने भी बहुत टाइम से व्लॉगिंग की स्टार्ट किया, लेकिन उतना टाइम दे नहीं पाता हूँ क्योंकि होटल का बिजनेस और एक दो काम और रहते तो उतना निकल नहीं सकता हूँ। तो भाई ने हमसे 15-20 मिनट बात की। भाई ने बोला फिर जाते टाइम हमको कि जब भी आप आओ इधर, जब भी दूसरी बार जैसलमेर आना हो तो हमसे मिल के जाना। तो ऐसे अकेले निकलने का एक फ़ायदा ये भी है कि आपकी लोगों से जान पहचान भी हो जाती है। लोगों से आप जब बात करते हो तो ऐसे पहचान बढ़ती है। अब जब दूसरी बार हम इसी रास्ते से जैसलमेर या कहीं और जाएंगे और बीच में आ गई, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, कोई बात नहीं कोई बात नहीं, किसी को बुलाना मत, किसी को भी बुलाना मत, कोई बात नहीं, आप ही का रास्ता है, हम तो बस ऐसे ही चलते हैं। इस रास्ते का ये प्रॉब्लम है कि अचानक से गाय बकरी या कोई भी बाइक लेके बीच में घुस सकता है, तो आपको देख के संभाल के चलना पड़ता है। ये पूरा 100 कर लिया और ये गाड़ी अपने आगे जा रही है, जो है राजस्थान पुलिस की गाड़ी। जो चालान काटते हैं ना रोड के सामने खड़े होकर, वो कैमरा स्पीड गन से, उनकी गाड़ी है ये। तो जब हम आ रहे थे तो भाई साहब ऐसे ही गाड़ी खड़ी थी, ये नहीं थी, दूसरी गाड़ी थी ऐसी ही। तो भाई साहब ने हमारा स्पीड का चालान किया था 1000 का। तो जस्ट मैं ये ऐसे ही शूट कर रहा हूँ आप लोगों को बताने के लिए कि नियम थोड़ी देर के लिए ही होते हैं। तो भाई ने हमारा तो ऑनलाइन चालान कर दिया भाई ने 1000 का, लेकिन अभी फिलहाल ये बाइक का चालान कौन करेगा। आराम से 90 पर क्रूज करके पैर हटा के बैठ गया हूँ मैं। रोड भी एक नंबर है और व्यू भी एक नंबर है। बस ऐसे रोड होने चाहिए हर जगह। बस आराम से क्रूज करके 90 पे, थोड़ा सीट पीछे करके आराम से बैठे हैं और आसपास के नज़ारे एंजॉय कर रहे हैं। ओवरलोडेड व्हीकल देख लीजिए, अरे रे 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 भाई साहब, पीछे व्हीकल आपको अभी मैंने दिखाया, सेम वैसा दूसरा ये रहा, और ये तीसरा भी। उसमें भूसा भर के जाते हैं, जो चारा होता है ज़्यादातर गाय भैंस ही खाती है, बकरी मेरे ख्याल से नहीं खाती है। और बकरी खाती है कि नहीं खाती वो आप लोगों को मालूम है तो मुझे कमेंट करके बताना। पूरा स्टेट हाईवे है, ज़्यादा मोड़ने की ज़रूरत नहीं है, इधर इधर स्टीयरिंग करने की कोई ज़रूरत नहीं है। बस ऐसे ही पकड़ के बैठ जाओ, गाड़ी कर दो क्रूज और फिर चलने दो अपने आप को। जाले तेरे तू अगर मेरी दिल हवाले तेरे तू अगर। तो अब देखते कोई अच्छी सी जगह देख के रुकते, चाय पानी करके थोड़ी देर फ्रेश होते। 10-15 मिनट तो मैं रुकने वाला हूँ क्योंकि कंटिन्यू में गाड़ी ड्राइव ही कर रहा हूँ। इसमें एक भी बार नहीं रुका। हाँ एक बार रुका था बीच में फ्रेश होने के लिए। उसके अलावा हमने कई रास्ते पर चाय पानी के लिए भी रुके नहीं है। तो अभी बहुत सारा डिस्टेंस कवर कर लिया हमने और
6:10-15 हुई। अभी तो रुकते कई अच्छी सी जगह देख के बढ़िया सी चाय पीते 10-15 मिनट फ्रेश होके फिर वहां से हम निकलेंगे। तो जगह मिल गई हमको, तो रुकते इस जगह पर देख लीजिए श्री केसर टी पॉइंट। तो बढ़िया सी चाय पी के फ्रेश होके फिर आगे निकलते। बीच में जो आपको कैफे बताया भाई, एक नंबर चाय थी। रुके वहां पर भाई के साथ बैठे 10-15 मिनट बात की और फिर अब निकले हम यहाँ से। चाय जो गुजरात में जो चाय का फील आता है वो सेम फील इस चाय में मुझे आया। तो चाय पी के भाई के पास बैठे 10-15-20 मिनट बैठा, पता ही नहीं चला कब 15-20 मिनट हुए। बैठ के बहुत सारी बातें की और अब जाके हम निकले। जब रुके थे तब तो इतना अंधेरा नहीं था, लेकिन क्या है बातों में पता ही नहीं चला टाइम कब गुजर गया। 6:40 हुई है। खाने का अभी फिलहाल अपना कोई प्लान है नहीं, तो अभी देखते गाड़ी जितनी हो सके उतनी खींचते हम। सांचौर के आसपास खाने का कोई प्लान करते, अभी देखते हैं सांचौर पहुंचने के बाद। तो आ गए टोल पे, करते टोल पे एंट्री और निकलते यहाँ से। रुके भाई थोड़ी देर के लिए अपनी गाड़ी किनारे करके। ऐसे छोटे छोटे ब्रेक लेने चाहिए अपने को जब ट्रिप लंबा होता है। तो 2-5 मिनट रुक के फ्रेश होके फिर आगे निकलते हैं। उतनी जल्दी है नहीं, साइड में करके थोड़ी देर बाहर हाथ पैर सीधे करके फिर निकलते हैं। फिलहाल पहुंचने वाले सोचौर। यहाँ से तकरीबन 50 किलोमीटर दिखा रहा है, 50 भी नहीं 45 किलोमीटर। तो सोचौर सिटी में हमने सर्च करके देख ली थी दाल बाटी की बेस्ट जगह कौन सी है। तो सुंधा माता करके दाल बाटी है, उनकी भाई की फेमस है बहुत। तो हमने मैप में वो लगा लिया है और यहाँ से मैप में दिखा रहा है 45 किलोमीटर। तो चलते हैं सीधा सोचौर सिटी में और खाते हैं बढ़िया सी दाल बाटी। हाँ ओके ओके। एक छाछ लेकर आओ। हाँ वही बस 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 हो रही नहीं तो हो रही बस। हाँ भाई ने जैसा बोला था वैसा ही फेमस था। जो खाया है मैंने दबा के दाल बाटी और चूरमा, बात ही मत पूछो। अभी तो गाड़ी खींचनी है, मैं तो अभी 150 किलोमीटर जाना है जी। खाना हमने दबा के खा लिया है, तो मस्त वाला ये रूट तो हमने पूरा देखा हुआ है। तो चलते बढ़िया से गाने लगाते और चलते घर की ओर अपनी। तो आगे गाड़ी में अभी फिलहाल मैप की कोई ज़रूरत। तो अब भाई साहब अपनी गाड़ी में रिजर्व की लाइट आ गई और सामने पंप है। तो हम निकल चुके हैं सांचौर से। अभी यहाँ से धानेरा दिखा रहा है 30 किलोमीटर। खाना बहुत खाया था तो इसलिए मैंने सोचा कहीं नींद ना आ जाए, इसलिए मैं सॉन्ग बजा रहा हूँ अच्छे फुल वॉल्यूम करके। रात के टाइम जब आप लॉन्ग ड्राइव करते हो तो आप जो गाने सुनते हो और वो भी 90s के सॉन्ग, किलिंग वाइब है, किलिंग वाइब भाई, मजा ही अलग है। अभी 2-3 किलोमीटर आगे गुजरात और राजस्थान का बॉर्डर आने वाला है, तो वो क्रॉस करके हम राजस्थान से गुजरात में एंटर हो जाएंगे। अभी ज्यादा दूर नहीं है, मेरे ख्याल से 2 या 3 किलोमीटर ही होना चाहिए। तो करते बॉर्डर क्रॉस और हो जाते एंटर गुजरात में। मुड़ मुड़ के वो देखे मुझे जैसे कि वो कभी घबराए कभी गले लगे जाए, मेरा खुद पे नहीं काबू। नजारा आजा आजा इंडिया दा प्यार देखो। जब खाना खा के हम निकले थे तब से लेकर ये अभी मैं डीसा पहुंचने को आया हूँ, तब तक भाई साहब मैंने जो एक से एक बढ़िया सॉन्ग चलाए, मूड ही आ गया, मूड ही अपना। तो अब रुकते अच्छी सी चाय पीते फ्रेश होते, फिर उसके बाद आगे हम कंटिन्यू करेंगे। लेकिन फिलहाल अभी अपने को चाहिए एक चाय। तो हाईवे चढ़ने से पहले ही हमने चाय पानी कर लिया है और फ्रेश हो गए इस होटल पे। तो अब कहीं बीच में रुकते नहीं है, नॉन स्टॉप गाड़ी अपने टाउन तक ले के चलते हैं। हम नहीं तेरे दुश्मनों में, तू हम मिला राजा आए हैं दिन जहान में।
तो जी बढ़िया से गाने सुनते सुनते कब अपना टाउन आने लगा वो मालूम ही नहीं चला। तो यहाँ से अपना टाउन थोड़ा ही दूर है। कोई अगर जैसलमेर के व्लॉग अच्छे लगे हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और आगे अब ऐसे ही अच्छे अच्छे ट्रिप करने वाले, तो चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जाके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो करते इस व्लॉग को यहीं पर एंड, और मिलते हैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में और नेक्स्ट ट्रैवल ट्रिप पे।